हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि टाइटल देख के सबको लगा अरे ये कहाँ से आ गया, मतलब ये तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है। पर ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है, हमसे रिलेटेड तो है, हमारे जैसे यूथ से रिलेटेड तो है। तो येस, इट शुड बी डिस्कस्ड, राइट, एंड इट विल बी डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल, डोंट वरी। तो सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। एन्जॉय योर डे एज मच एज यू कैन। बाकी वीडियो देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। पर क्या है ना, उससे पहले मेरे दिमाग में एक लाइन आ रही है, एंड दैट इज़ लव यू मिस यू इज़ टेम्पररी एंड खटना इज़ परमानेंट। तो सांप सबको याद है ना? नहीं याद है, डोंट वरी, एक गेम खेलते हैं, ओके। तुम क्या करो, कमेंट सेक्शन में आकर के वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी तुम्हारा मैसेज हो अपने एक्स के लिए, ऑफकोर्स उसी सांप के लिए जो या तो जाकर के कमेंट सेक्शन में डाल दो। इससे बोलो कि फ़ायदा क्या होगा, यहाँ डाल के क्या ही होगा। यहाँ डाल के ना दो फायदे होंगे। पहला जो हो सकता है दैट इज़ योर जो भी एक्स वैक्स है, जो भी हो सकता है वो भी इस चैनल के सब्सक्राइबर हो और उनको यहाँ से तुम्हारा मैसेज मिल जाए। मे बी तुमने उसको ब्लॉक कर रखा हो, मे बी उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा हो, बट यहाँ से उसको मैसेज मिल जाए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम आए तो दैट इज़ कि हमें पढ़ के बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। मुझे तो स्पेशली बड़ा मज़ा आने वाला है और बाकी बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जिनको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। तो ठीक है, किसी का दिन बनाते हैं, किसी के फेस पे स्माइल लाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, राइट। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे, दैट इज़ कि क्या नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, मतलब क्या हमें रिलेशनशिप में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द मेन पॉइंट, राइट। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोल दूँ कि तुमने हमेशा मुझे सुना होगा इसके अगेंस्ट बोलते, तो देखो मैं इतनी इनसेंसिटिव नहीं हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि वो मैं ह्यूमर के लिए बोलती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। एनीवे, आज थोड़ी सेंसिबल बातें भी हम करेंगे। तो देखो, मैं कोई नहीं होती हूँ पहली बार तो बोलने वाली कि हाँ या ना। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाली हूँ, बाकी तुम खुद देख लो। और जो रिलेशनशिप में हो यार, प्लीज़ ये वीडियो देख के ब्रेकअप वेकअप मत कर लेना और उसके बाद मेरे को गाली दोगे तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट थिंग, टाइप ऑफ रिलेशनशिप एक्चुअली मैटर्स। टाइप ऑफ रिलेशनशिप ये क्या होता है, राइट। हर चीज़ का टाइप, यहाँ भी टाइप, हाँ भाई यहाँ भी टाइप। मतलब देखो, ये होता है कि तुम जिस पर्सन के साथ हो वो कैसा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़र्क पड़ने लगती है इसी से। एंड आई गेस दिस इज़ द मेन थिंग। दिस इज़ नॉट द मेन थिंग बट वन ऑफ द मेन थिंग तो फॉर श्योर है। एनीवे, क्या है टाइप ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट टाइप क्या होता है कि मान लो तुम एक गोल ओरिएंटेड बच्चे हो, एंड मैं मतलब ऐसा अज्यूम करी हो कि जो भी देख रहा है वो कॉलेज स्टूडेंट है और मे बी रिसेंटली पास्ड आउट, राइट, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स की एज है वो वैसी ही कुछ बताती है। एनीवे, तो अभी क्या है ना कि हमारा कुछ ना कुछ गोल होता है, करियर गोल ऑफकोर्स हमारा कुछ ना कुछ होता है। एंड ऐसा नहीं है कि ओनली करियर इज़ इंपॉर्टेंट, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ जो है वो हैंड इन हैंड चलता है, मैं मानती हूँ इस बात को। बट ठीक है, टाइम हर चीज़ के लिए होता है, राइट। तो उस टाइम वाले टॉपिक पे बाद में आएंगे, अभी पे यहीं पे आ रहे हैं कि हमारा मान लो कुछ गोल है। अब नाउ वी आर विद समवन, एंड वो समवन ना दो टाइप का हो सकता है। एक इस टाइप का हो सकता है कि हमें ना पुश करे या फिर हमें सपोर्ट करे टुवर्ड्स आवर गोल, एंड दूसरा हो सकता है कि लेग पुल करे कि भाई पीछे आओ। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना चाहिए, तो जो बंदा या बंदे और वॉटेवर तुम्हें ऐसा पुश कर रहा है टुवर्ड्स योर गोल, तो वो बहुत सारी चीज़ें है यार, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम दोनों का गोल जो हो वो सेम होना चाहिए, माइंडसेट जो है वो सेम होना चाहिए कि येस आई वांट टू अचीव दिस एंड मे बी ही और शी वांट टू अचीव समथिंग एल्स, एंड दैट इज़ टोटली फाइन। बट जहाँ पे क्या है ना कि लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। जब तक तुम्हारे लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, यू आर नथिंग, राइट। तो तुम्हारे लाइफ में अगर अभी के पॉइंट पे देखा जाए तो योर करियर शुड बी योर लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। तो वहाँ पे मान लो तुम्हारे पास कोई गोल है और वहाँ उसके पास भी गोल है, मान ले रहे हैं कि दोनों ही डिफरेंट है। पर क्या है ना कि साथ में आने के बाद जो हमारी स्पीड है टुवर्ड्स आवर गोल, वो अगर बढ़ी नहीं है तो एटलीस्ट कम भी नहीं हुई है। जिस पॉइंट पे थी अगर उस पॉइंट पे भी चल रही है देन इट्स ओके, दैट्स लाइक टोटली फाइन, यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे और फ़ायदे हैं, वो भी मिल रहे हैं और साथ में ये भी हो रहा है, तो दैट इज़ फाइन, टोटली फाइन, राइट। अब आ जा रहे दूसरे वाले टाइप पे, मतलब टाइप नंबर 2। तुम रिलेशनशिप में गए, क्या हुआ, तुम्हारे बैक आने शुरू हो गए। क्या हुआ कि तुम अपने गोल से जैसे डेविएट हो गए। तो इस तरह की अगर चीज़ें हो रही है, प्लीज़ वहीं पे रुक जाओ, बिकॉज दैट इज़ नॉट वर्थ इट, दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। That person may be very good, very good. I totally agree. That person may be very good, but that is not for you. क्योंकि वहाँ पे आके तुम्हारा सीधा सीधा नुकसान होने लग गया है और मे बी तुम्हारी बैक नहीं आई है। ठीक है, तुम्हारे जो सेमेस्टर ग्रेड्स है वो भी कम नहीं हुए, पर मान ले रहे ना कि तुम एक सेम में कुछ नया सीखते थे, हर सेम कुछ नया सीख रहे थे आज तक, लेकिन अब तुम वो नहीं सीख पा रहे हो बिकॉज योर टाइम इज़ like you're wasting your time is in those babu shona things. So if you are doing that only, then please stop there because this is not that age.
इस एज में दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो येस, रिलेशनशिप एंड करियर बोथ आर वेरी वेरी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बट हर चीज़ का एक टाइम होता है. ठीक है, अब टाइम पे ही बात करें तो टाइम पे आ जा रहे हैं. टाइम इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ हर चीज़ का एक टाइम होता है, क्योंकि मान ले रहे हैं कि एक 50 साल का आदमी है, ठीक है, उसके लिए भी करियर इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली होना चाहिए. और मुझे जहाँ तक लगता है कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तुम्हें ग्रो करना चाहिए. तुम मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट इज़ नॉट फुल स्टॉप. लता मंगेशकर ने एक बार बोला था, एंड दैट इज़ रियली गुड थिंग. ओके, तो कुछ भी तुम अचीव कर लो तुम उसके आगे भी ग्रो कर सकते हो. तो उस टाइम भी उसका करियर इंपॉर्टेंट होता है, बट वो ऐसा एज होता है जहाँ से तुम करियर की शुरुआत नहीं कर सकते हो. बिकॉज कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कर सकते हो, बहुत ईजी नहीं है उस टाइम पे जाकर के. एंड द रीज़न इज़ उस टाइम में हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. उस टाइम में जो एक 50 साल का आदमी है उसकी फैमिली होती है, उसके पीछे उसके बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट. तो वहाँ पे वो उतना ईजिली जो रिस्क लेना होता है, जो हम कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं ना तो हम हमेशा ही रिस्क लेके करते हैं. जब तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना तब भी तुमने रिस्क लिया था कि हो सकता है 4 साल बाद जॉब ना लगे, बट ठीक है, नहीं भी लगे तो मुझे करना है, राइट. तो वहाँ भी तुमने रिस्क लिया था. लेकिन उस वक्त हमारे लिए रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी होती है, जब हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है. वी आर द ओनली अर्निंग पर्सन. इस टाइप की चीज़ें अगर हमारे लाइफ में आ जाती है तो उस केस में रिस्क लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है. ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ नहीं है, बट येस डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाता है. तो या वो एक एज है, और ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि उस एज में मोस्ट ऑफ यू विल हैव फैमिली, विल हैव एवरीथिंग, विल हैव रिलेशनशिप, विल हैव एवरीथिंग, राइट. तो उस चीज़ को तब के लिए रहने देते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50 साल, बट एक एज रहने देते हैं. अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जो अभी हमारी एज है, आर प्रायोरिटी मस्ट बी आर करियर. बिकॉज करियर इसी एज में बनाया जा सकता है. रिलेशनशिप तुम 50 ईयर्स में बना सकते हो, बट करियर तुम इसी एज में बना सकते हो. वाई? बिकॉज आई गेव यू द रीज़न. उस टाइम में यू विल हैव like many responsibilities and you won't be able to like concentrate that much, but abhi you can, right? Because abhi तुम्हारे पास कोई responsibility नहीं है. What if you fail? You will lose few things but not everything, right? मान लेते ना कि तुम्हारे पास 5,000 रुपये है जो तुमने लूज़ कर दिए, क्या ही जा रहा है यार, तुम्हारे करियर की अभी शुरुआत है. 22 साल 23 साल तुम्हारी एज होगी कि नहीं होगी, तो क्या जा रहा है. अगर तुमने 5,000 रुपये लूज़ भी कर दिए तो यू विल अर्न दैट, और वहाँ से तुम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लोगे, दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर. लेकिन ये एक्सपीरियंस लेने का एज अभी है. 50 साल में जाके तुम एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हो. उस वक्त इफ़ यू लूज़ समथिंग देन दैट विल अफेक्ट नॉट ओनली यू बट योर लव्ड वंस, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर लाइक रिलेटिव्स, बहुत सारे लोगों को वो अफेक्ट करेगा. तो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम. तो इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ कि अभी के टाइम में फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट. उसके बाद हम आ जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पे, एंड दैट इज़ कैन यू अफोर्ड दैट. लाइक मान ले रहे हैं कि तुम्हारे पास, ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया कि नहीं जो भी है मेरे को जाना है, ठीक है. लाइक इफ़ यू डिसाइड टू गो विद समवन, तो अब यहाँ पे आ जा रहा है एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, कैन यू अफोर्ड इट. अब देखो, अफोर्डेबिलिटी से हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है पैसा, ठीक है. तो मैं पैसे पे पहली बात तो बात नहीं कर रही हूँ, ओके, क्योंकि अगर पैसे पे मैं बात करूँ तो तुम क्या, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता एट दिस एज. बिकॉज ओके, बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे मतलब 17-18 साल की उम्र में कमा रहे होते हैं, राइट. बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो तो मम्मी पापा से ही पैसे ले रहे होते हैं, राइट. तो वहाँ पे अगर इस टाइप से अगर फाइनेंशियली बोलो तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट. और फिर फ़ायदा भी नहीं है ना, तुम नहीं कर सकते हो यार. वो तुम्हें खाने के लिए पैसे देते हो और तुम क्या करते हो, आधा पेट खा के सामने वाले बंदे को खिलाते हो, राइट. तो दैट इज़ समथिंग एल्स. कोई नहीं, वो कभी कभी स्वीट लगता है, बट यू कैन नॉट अफोर्ड इट. योर पेरेंट्स आर लाइक गिविंग यू मनी फॉर दैट, ऐसे कुछ बोल सकते हैं. एनीवे, पैसे की बात हटाते हैं, अभी आ रहे हैं हमारे औकात पे. औकात इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, एंड मार्क माई वर्ड, ये बहुत काम की चीज़ भी है. तो क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो इस पॉइंट पे अगर अभी हम आए तो देखो, अभी बोलोगे आपने पैसे को पहले ही हटा दिया, तो हम कैसे नहीं अफोर्ड कर सकते. और अफोर्डेबिलिटी कहाँ पे आती है, तो देखो, मान ले रहे कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ओके. तो लेट्स से तुम जो हो वो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो. अब तुम्हारा गोल है कि फाइनल ईयर में जाने के बाद मेरे को 10 लाख का पैकेज लेना है, ओके. तो 10 लाख का पैकेज लेना है, अभी तुम्हारे पास 2 साल टाइम है, यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट. अभी तुम्हारे पास कॉलेज है, तुम्हारा प्रोजेक्ट्स है, उसके बाद बाकी जो तुम्हारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो सारी हैं. उसके बाद तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो टू अचीव समथिंग यू वांट, राइट. अब उसके बाद क्या तुम्हारे पास इतना टाइम बचता है टू डू दोज बाबूशोना थिंग्स? इफ़ यू हैव टाइम देन गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ इट. स्टॉप देन एंड देयर ओनली. बिकॉज
अगेन द सेम थिंग, दैट इज़ लाइक दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर करियर। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत बाबू सोना भी कर लेंगे और पढ़ लेंगे और हो जाएगा, इफ़ यू आर दैट कॉन्फिडेंट देन प्लीज़ गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई इशू नहीं है। इट मीन्स यू कैन अफोर्ड, राइट? अगर नहीं तो नहीं। अब बहुत लोगों को लग सकता है ना कि चले जा रहे हैं एंड उसके बाद अगर नहीं कर पाएंगे तो ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत कभी 6 महीना में एक बार बात कर लेंगे एंड बाकी वी विल फोकस ऑन आवर करियर। ट्रस्ट मी, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। ओके, तो लाइक बी इट योर करियर, बी इट योर रिलेशनशिप और वॉट एवर, डोंट बी अ चीटर। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम अब यहाँ पे बोल सकते हो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कि मैं 6 मंथ्स में एक बार उससे बात करूँगा, इसका ये मतलब नहीं बन रहा है कि लाइक आई एम हुकिंग अप और समथिंग, फाइन। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है तो हुकअप ही जो है ना, सिर्फ वो ही चीटिंग नहीं होता है। चीटिंग इज़ इफ़ यू आर नॉट गिविंग जो अटेंशन तुम्हारे पार्टनर को चाहिए, देन दैट इज़ ऑल्सो चीटिंग। इफ़ यू आर नॉट गिविंग द टाइम, इफ़ यू आर नॉट गिविंग अटेंशन, इफ़ यू आर नॉट गिविंग वट एवर शी डिज़र्व्स और ही डिज़र्व्स, तो यू आर चीटिंग ऑन हर और हिम, या दोनों ही केस में जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक केस में बोल रही हूँ। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो इसीलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम चीट नहीं कर सकते हो एनी वे में, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देन गो फॉर इट, एल्स ज़रूरत क्या है यार। मतलब मतलब तुम ना अपने आप में एक यूनिवर्स हो यार, सच में तुम अपने आप में यूनिवर्स हो। एंड इफ़ यू कैन नॉट लव योर सेल्फ एनफ देन यू कैन नॉट लव समवन एल्स। दिस इज़ वेरी रियल पॉइंट, ओके। क्योंकि देखो, तुमने कभी भी ऐसा सुना है क्या कि जो डोनेट करते हैं उन लोग गरीब हो गए? अभी कोरोना वायरस के लिए रतन टाटा ने इतना ज़्यादा डोनेट किया है, राइट? क्या वो गरीब हो गए हैं? नहीं, वो अभी भी बहुत अमीर है। क्यों? क्योंकि भले ही उन्होंने उतना ज़्यादा डोनेट किया है, उससे काफ़ी ज़्यादा उनके पास है। अब मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं अगर 10 रुपये डोनेट करूँगी तो मेरे मतलब मैं बहुत ज़्यादा गरीब नहीं हो जाऊँगी, राइट? तो दैट इज़ ओके। अगर मैं 1 रुपये कर रही हूँ डोनेट तो उन्होंने शायद इस बराबर ही करा होगा। एनीवे, अगर मैं मेरे पास 100 रुपये है, मैं किसी को 1 रुपये दे रही हूँ तो मैं गरीब नहीं हो जाऊँगी। लेकिन अगर मेरे पास 1 ही रुपये है, तब अगर मैं 1 रुपये दे रही हूँ तो ऑब्वियसली बैंकरप्ट, राइट? तो वो चीज़ होती है कि तुम कितना खुद के पास है, उसके बाद ही तुम उसी अकॉर्डिंग तुम दे सकते हो। हर कोई ऐसे डोनेट भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा ने इतना 1000 करोड़ डोनेट कर दिया तो मैं भी करूँ। है उतने तेरे पास नहीं है ना, तो तुम कर कैसे सकते हो यार? तो पहले अपनी औकात बनाओ, उसके बाद देखते। और ऐसे भी ना, मेरा मानना है कि पापा के पैसे से टीना को बर्गर खिलाने से बेहतर है अपने पैसे से कुल्हड़ वाली चाय पिलाना। तो पहले अपना औकात बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। बाकी अगर अभी तुम्हें जाना है और तुम्हें लग रहा है यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर इट। अगर तुम्हें लग रहा है कि दैट विल मोटिवेट यू, दैट विल हेल्प यू इन एनी वे टू अचीव योर गोल्स और समथिंग, और सिर्फ गोल ही नहीं होता है, और मतलब एनी फॉर्म में अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, देन यू कैन गो फॉर इट। बाकी जो भी तुम्हारा डिसीजन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ वो एक्स को मैसेज वाला वो भूलना नहीं, वो आराम से देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मज़ा भी आएगा। एनीवे, चलो फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सो बाय बाय।